बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मामलों ने सबको सोचने पर अब मजबूर कर दिया है। कई मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, कई मंदिर पर कहीं पुजारी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कई हमलों की घटना देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा ने भारत समेत कई देशों में इसकी चर्चा जोरों पर कर दी है। हर रोज अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नमहट्टा इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर पर हमले का मामला सामने आया है। यहां शुक्रवार देर रात एक मंदिर में आग लगा दी गई, जिसके कारण लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और अन्य धार्मिक वस्त्र पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को माफ नहीं किया जा सकता। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में नमहट्टा इलाके के इस्कॉन मंदिर पर की गई आगजनी में कड़ी निंदा करता हूं। इस आगजनी में श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह और मंदिर की वस्तुएं नष्ट की गई है। उन्होंने कहा है कि यह किसी पूजा स्थल के प्रति घृणा का कृत्य है। इस तरह की घटना को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से बांग्लादेश में मंदिरों और अल्पसंख्यक समुदायों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 5 अगस्त की बात हो, शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद सत्ता संभालने वाली सरकार की इस रवैये को लेकर बची हुई अस्पष्टताएं मिट गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। सबसे पहले समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब यह स्पष्ट है कि सत्ता का केंद्र काफी हद तक इस्लामवादियों के हाथ में चला गया है। इतना ही नहीं, 2 महीने पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में यूनुस ने जिस रीसेट का जिक्र किया था वो भ्रष्टाचार से घिरी संस्थाओं की पवित्रता को बहाल करने तक ही सीमित हो सकता है। लेकिन उनके शासन का समर्थन करने वाले अन्य लोगों के विचार स्पष्ट दूसरे हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो बांग्लादेश के इस्लामावादी गढ़ बनने की पूरी आशंका है। इसके पूर्व भारत के लिए भयावह परिणाम भी साबित हो सकते हैं। वैसे यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हों। पहले भी कई मामले बांग्लादेश की सरकार को इन जैसे हमलों को लेकर सवालों की कटघरे में खड़ा किया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उपद्रवी न केवल अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बल्कि प्रतिष्ठानों में भी आग लगा रहे हैं। बल्कि इसकी आग इस्कॉन में भी देखने को मिली है। इस्कॉन जिसने मुश्किल दिनों में बांग्लादेश में मदद की थी, फिर भी इस तरह के हमले की आग इस्कॉन पर भी पहुंची। सनातनी जागरण जोत से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को ढाका में गिरफ्तारी के बाद से इसमें और तेजी आई है। कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बना रहे हैं। बता दें कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी 31 अक्टूबर को एक स्थानीय राजनेता की शिकायत के बाद हुई थी, जिसमें चिन्मय दास और अन्य पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मंदिर की टीन की छत हटा दी गई है और मूर्तियों को जलाने से पहले उन पर पेट्रोल डाला गया है। एक सप्ताह पहले इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुस्लिम भीड़ ने जबरन बंद करा दिया था। चिन्मय कृष्णदास प्रभु और उनके सहयोगियों की हाल में हुई गिरफ्तारी, हिंदू संगठन इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास और देशद्रोह के मामलों के जरिए हिंदू विरोध को दबाया जा रहा है। हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस तरह के मामले हल करने में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में यूनुस सरकार विफल साबित हो रही है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।